नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान विषय में पुस्तक है भूगोल भाग 2 संसाधन एवं विकास। कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान विषय उसका भूगोल का पार्ट जो भाग 2 है संसाधन एवं विकास। इसमें हम आज पार्ट 1 संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 1 है संसाधन, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने घर पर कई बार कई चीज़ों को उछालते हुए देखा, खेलते हुए देखा, कंगा, चौक, डस्टर, घर पर ये पानी की बोतल, ये हमने देखी। क्या है ये? एक संसाधन, क्योंकि उपयोगिता, जिन वस्तुओं की उपयोगिता होती है, जिनका मूल्य होता है, वो कहलाता है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। एक बार फिर सुने, संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु कोई सी भी हो जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वह संसाधन कहलाता है। जैसे कपड़े, बर्तन, कंघा, जल, चौक आदि, ये सब हमारे संसाधन हैं। संसाधन पदार्थ की उपयोगिता के आधार पर बनता है कि उसकी कितनी उपयोगिता है, कितना उपयोग है, वो कितना उपयोगी है, तब वो संसाधन बनता है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य होता है, यानी उनका आर्थिक मूल्य हो या नहीं हो, लेकिन उनका मूल्य या महत्व होता है। उसकी उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं की उपयोगिता उसको मूल्य प्रदान करती है। वो कितनी उपयोगी है उसके आधार पर उसका मूल्य होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो भी संसाधन होता है वो सब मूल्यवान होते हैं, अमूल्य होते हैं। कुछ प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित। मूल्य का क्या होता है? मूल्य का महत्व क्या होता है कि मूल्य किसे कहते हैं? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जिसको हम मुद्रा से आंक सकते हैं। संसाधनों का मूल्य होता है जिसको हम मुद्रा से आंक सकते हैं, और कुछ का मूल्य नहीं होता है लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनका मूल्य होता है, इनका आर्थिक मूल्य होता है, इनको हम मुद्रा के रूप में आकलन कर सकते हैं। लेकिन जिनका मूल्य नहीं होता है, लेकिन वो भी संसाधन है। जैसे मनोरम भूदृश्य, किसी जगह गए हम और जमीन पर हमें जबरदस्त हरियाली दिख रही है, तो वो भूमि है, उस पर जो हरियाली है, जो मनोरम दृश्य है, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो हमें प्रदान करते हैं। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी एक संसाधन है जिससे हम श्वास लेते हैं। ऐसे ही दादी के घरेलू नुस्खे, इस समय कोरोना काल चल रहा है, सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खों को प्रयोग कर रहे हैं, काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि घरेलू नुस्खे कि लौंग लो, इलायची लो, तुलसी का सेवन करो, इनका सेवन करो, क्या ये घरेलू नुस्खे, लेकिन इनकी कोई कीमत नहीं होती है, आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन ये भी एक संसाधन है। लेकिन इन घरेलू नुस्खों का पेटेंट करा लिया जाए, घरेलू नुस्खों का पेटेंट करा लिया जाए, तो वो आविष्कार हो जाता है, और उस आविष्कार को पेटेंट करने से वो चीज उसकी हो जाती है जिसने इसको बनाया है, उस पर उसका एकाधिकार हो जाता है, और फिर वह मेडिकल फर्म पर बेची जा सकती है। पेटेंट क्या है? पेटेंट वो है, मैंने कोई वस्तु का, या मेरा कोई विचार, या मेरा कोई आविष्कार है, उसको मैंने किया और उस पर एकाधिकार मेरा ही रहेगा। मैं ही उस पर बाजार मूल्य तय करूंगा, और मेरी कंपनी जिसको चाहेगी उसको बेचेगी, या जिस देश में चाहेगी उस देश में देगी। वो कहलाता है पेटेंट। तो हर तरह का पेटेंट है। जिसने किसी ने नीम के आविष्कार, नीम के पत्तों का किया, नीम से दवाई बनाई, तो नीम का पेटेंट हो गया। अलग अलग चीजों की दवाई बनती है तो उन्होंने अलग अलग पेटेंट हो जाता है। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें जो भी इस वायरस की दवा बनाएगा, जो देश इस वायरस की दवा बनाएगा,
वो उसका पेटेंट कर लेगा तो वही देश अन्य देशों को सप्लाई करेगा, तो वो कहलाता है पेटेंट। पेटेंट का अर्थ है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से उस पर दूसरा अपना अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि उसका एकमात्र अधिकार है, उसने उसका आविष्कार किया है तो वो ही उसको उपयोग कर सकता है। आपके ध्यान में आ गया संसाधन है क्या? एक बार फिर दोहरान कर रहा हूं इसका मैं। संसाधन किसे कहते हैं? पुस्तक आ गई है बाजार में, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये पुस्तक आ गई बाजार में 8वीं क्लास की। इस पुस्तक को आप बाजार से खरीदिए, कुछ चीजें हम बताएंगे, कुछ चीजें आप पढ़ेंगे, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो बनाने में और पढ़ने में, स्वाध्याय करने में ज्यादा महत्व है। हम अपनी आंखों से जब पुस्तक को देखेंगे और पढ़ेंगे उसका ज्यादा महत्व है। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आई, वीडियो खोल के देखिए तुरंत कि कहाँ गुरुजी ने बताया था, क्या चीज है इसमें। तो ये पुस्तक आपको बाजार से खरीदनी है और गृह कार्य को शुरू करना है। कक्षा 8वीं के पुस्तक का नाम है संसाधन विकास भाग 2, 8वीं की सामाजिक विज्ञान के विषय। संसाधन किसे कहते हैं, पहला प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, गंगा जल, चौक, वायु, ये सब संसाधन है। और संसाधन कब बनते हैं? उसकी उपयोगिता के आधार पर। संसाधन वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। यदि बिना उपयोग किसी काम नहीं आ रही, न प्रकृति काम आ रही, न मानव के काम आ रही है, तो वो संसाधन नहीं है। ऐसे जब भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कैसे बनती है? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य तो होगा उसका, जब भी संसाधन बनेगी। उपयोगिता वस्तुओं को मूल्य प्रदान करती है, वो कितनी उपयोगी है उसके आधार पर उसका मूल्य तय होगा। अतः सभी संसाधन मूल्यवान है। जैसे सोना है, अब सोना महंगा है, क्यों? क्योंकि वो अधिक मूल्यवान है। चांदी है, महंगी है, अधिक मूल्यवान है। धातु है, तांबा है, मूल्यवान है, क्योंकि सबका आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन कई संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। वायु, इसका कोई मूल्य नहीं होता है, ये सबको प्रदत्त मिलती है, लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हम श्वास लेते हैं। हरियाली, पर्यावरण, पूरे प्रदेश में भूदृश्य में मनोरम दृश्य होते हैं। कहीं हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो वहां जब हरियाली देखते हैं तो वो दृश्य आर्थिक संसाधन नहीं है, लेकिन एक संसाधन है। उसकी कीमत को नहीं आंख से खत्म, उसका मूल्य नहीं होता है। घरेलू नुस्खे, कोई दवाई वगैरह करते हैं, अच्छी दवा, तो वो भी संसाधन है, लेकिन उसका मूल्य कब बनेगा? जब हम उस घरेलू नुस्खे का पेटेंट करवा लेंगे, और उस पेटेंट करवाने के बाद उसको हम बेचेंगे बाजार में, तो हम उसके पेटेंट के अधिकारी हो गए। हमने उसको आविष्कार किया और उसको हमने बाजार में बेचा। अब पेटेंट का अर्थ क्या है? पेटेंट क्या होता है? मेरा कोई विचार है, मैंने कोई विचार दिया, या मैंने कोई आविष्कार किया किसी वस्तु का, किसी दवाई का, तो उस पर एकमात्र अधिकार मेरा रहेगा, उस फर्म का रहेगा या उस देश का रहेगा। वही उस चीज को आगे अन्य चीजों को वितरित कर सके, उसका अधिकार रहेगा कि इसको कितनी कीमत तय करनी है, ये सब उसके पास रहता है, तो वो कहलाता है पेटेंट। आगे हम अगले वीडियो में इसकी प्रौद्योगिकी और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम देखेंगे। ये हमारा पहले पार्ट का पहला वीडियो है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।